क्या कुछ लड़कियों के प्रैंक की वजह से किसी एक लड़की की जान जा सकती है? क्या वही लड़की उस हॉस्टल में अपना बदला लेने आ सकती है? नमस्ते, मेरा नाम है रिया और आज की जो कहानी है ये उत्तराखंड की एक हॉस्टल की कहानी है। 9-10 साल पहले काजल नाम की लड़की अपने शहर से दूर उत्तराखंड के एक कॉलेज में पढ़ रही थी। कॉलेज के हॉस्टल में वो रहा करती थी। एक दिन वो उस कॉलेज से जब अपने हॉस्टल के रूम में आई तब उसने उसके फादर को, अपने पापा को वहां पे देखा एंड वो बहुत सरप्राइज्ड हो गई। वो बहुत खुश हुई, बल्कि उसके पापा उसको कुछ कहना चाहते थे। उसी टाइम उसकी एक फ्रेंड आके उसके रूम के दरवाजे के पास बोली, काजल, तुम्हें ना अर्जेंटली हमारे वार्डन ने ऑफिस में बुलाया है। जैसे काजल ने ये सुना, काजल थोड़ी डर गई वार्डन के नाम से कि मुझे क्यों बुलाया गया है ऑफिस में। काजल बिना कुछ सोचे समझे और बिना अपने पापा जो क्या कहना चाहते सुनने बगैर वो भागते भागते वार्डन के ऑफिस में चली गई। जब वो उस वार्डन के ऑफिस में चली गई, वार्डन ने उसको इमोशनली हैंडल करते हुए ये कहा कि काजल, अभी अभी तुम्हारे चाचा का कॉल आया था और उन्होंने बताया कि अभी जस्ट 10 मिनट पहले तुम्हारे फादर की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। ये सुनते ही काजल को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। काजल बिना सोचे समझे वापस दौड़े दौड़े अपने रूम में आ गई। जैसे वो अपने रूम में आ गई, उसने उसके पापा को देखा। एक सेकेंड के लिए काजल वाज रिलीफ। उसको रिलीफ मिल गई कि नहीं, मेरे पापा तो मेरे सामने खड़े हैं। काजल का इस दुनिया में उसके पापा और चाचा के अलावा कोई नहीं था। काजल ने अपने पापा को कहा कि पापा, मुझे अभी अभी ऑफिस में मेरे वार्डन ये क्या कह रही है कि आपका एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। तो उसके फादर ने कहा, काजल बेटा, जो तुमने सुना वो सच है। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, बस मैं तुम्हें आखिरी बार देखने आया हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप को संभालो और अपना ख्याल रखो। और उसके पापा वहां से गायब हुए। गायब होते ही काजल जोर से चिल्लाई और वो उसी वक्त वहां बेहोश गिर गई। उसकी चीख सुनते ही वार्डन और उसके जो दोस्त थे बाजू के रूम में, साइड के रूम्स में, वो भागते भागते काजल के रूम में आई और उन्होंने देखा कि काजल बेहोश पड़ी है। काजल को उसी टाइम वहां से लेकर हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। काजल की ट्रीटमेंट चालू थी। डॉक्टर ने कहा था कि अगर काजल को ऐसे कोई पैनिक अटैक या फिर उसके दिल पे ऐसे कोई प्रेशर या फिर स्ट्रेस आने वाली चीजें हुई तो उसकी जान जा सकती है। काजल जब डिस्चार्ज हुई तब वो उसके चाचा को बोलने लगी कि मुझे इस कॉलेज से निकलना है, मुझे इस हॉस्टल से भी बाहर जाना है, क्योंकि अगर मैं इस हॉस्टल में रहूंगी तो मुझे वही बार बार दिखाई देंगे। मेरे पापा आए थे और मैं वही सोचती रहूंगी। इस पर उसके चाचा ने कहा, काजल, बट यहाँ तो तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं। अचानक तुम एक दूसरे हॉस्टल में, दूसरे कॉलेज में, वहां के दूसरे दोस्त, अचानक से सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत नया होगा। काजल ने कहा, चाचा, कोई बात नहीं है, बट मुझे यहाँ से जाना है। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। एक उम्मीद लेकर काजल ने अपना कॉलेज और हॉस्टल दोनों चेंज किया। कॉलेज जाना स्टार्ट हुआ। काजल के पास कोई दोस्त नहीं थे क्योंकि वो जस्ट न्यू एडमिशन थी। हाफ एकेडमिक्स टर्म में काजल का एडमिशन हुआ था और वो अकेले अकेले रहती थी। एक दिन कैंटीन में काजल जाके कॉफी पीने बैठी थी। जस्ट उसके बगल वाले टेबल पे 4 लड़कियों का ग्रुप बैठा था। उसमें से एक लड़की जो थी वो दूसरे को बोलने लगी कि तुम क्या ये भूत प्रेत वाले कहानियां पढ़ती रहती हो बार बार। तब उस लड़की ने कहा
कि तुम्हें पता है कि ये जो भूत प्रेत होते हैं ना, वो असल में होते हैं। और ये भूत प्रेत, ये जो जिंदगी होती है ना मरने के बाद, उनकी एक अलग दुनिया होती है। जब लोग मरते हैं उनकी एक अलग दुनिया होती है। तो इस बात पर जो दूसरे जो तीन फ्रेंड्स थे वो सब हंसने लगे। पर तुम पागल हो गई हो, मरने के बाद की दुनिया, किसने कहा तुम्हें? ये काजल सुन रही थी और ये बातें सुनकर काजल ने कहा कि हाँ, मरने के बाद दुनिया होती है। तो इस बात को सब चारों जो दोस्त बैठी थी काजल पे हंसने लगी ये सुन के कि ये पागल हो गई है। उसके बाद काजल ने कहा उन 4 दोस्तों को कि मैं प्रूफ करूंगी और मेरा वादा है कि मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी और एहसास दिलाऊंगी कि मरने के बाद भी दुनिया होती है। ये जो 4 दोस्त थी, इन्होंने काजल के साथ प्रैंक करने का सोचा। इन्होंने जानबूझ के काजल को ऐसे दिखाया कि हम तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं, तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। तो ऐसे ही 1-2 हफ्ते निकल गए और एक दिन ये चारों लड़कियां काजल को पूछने लगी कि काजल, तुम्हारा रूम नंबर कौन सा है हॉस्टल में? काजल को लगा कि ये सच में मेरी दोस्त बन चुकी है और मुझे अपने साथ रखना चाहती है। तो काजल ने कहा कि मेरा रूम नंबर है 14। तो उसमें से एक लड़की बोली, क्या रूम नंबर 14? जैसे वो इस टोन में जब बोली अपने दोस्तों को काजल के सामने, काजल को थोड़ा डर लगा। किसी को भी डर लगेगा। काजल कहने लगी, क्यों, बताओ ना रूम नंबर 14 में ऐसा क्या है? तो वो जो चारों दोस्त थे उसमें से एक बोली, नहीं काजल, कुछ नहीं, जाओ कुछ नहीं हुआ है, उस रूम में कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिखता। तो उन्होंने और वो बातें एग्जैजरेट की और काजल को डर लगना स्टार्ट हुआ। काजल डरते डरते वापस बोलने लगी, प्लीज बताओ ना, उस रूम नंबर 14 में ऐसा क्या है? क्योंकि मैं वहां इतने दिनों से रह रही हूँ बट मुझे कुछ ऐसा एहसास नहीं होता। तो उसमें से जो 4 दोस्त थे उसमें से एक बोली, पता है काजल, यहाँ 2 महीने पहले इस रूम नंबर 14 में एक लड़की ने फैन से लटक कर आत्महत्या की थी और आज भी उसकी रूह इस हॉस्टल में और उस रूम में भटकती रहती है और वो किसी को भी नहीं छोड़ती। और जो भी उस रूम में आया वो 2-3 दिन में वो रूम छोड़ के चला गया और जिसने भी उस रूम में रहने की हिम्मत दिखाई वो पागल बन गया या फिर उसका कुछ न कुछ एक्सीडेंटली दिक्कतें हुई है। ये सुनकर काजल बहुत ही डर गई। काजल को हेलुसिनेशन स्टार्ट हुए। ऑलरेडी डॉक्टर ने कहा था कि उसको ऐसे पैनिक अटैक्स या फिर शॉक या फिर डर नहीं लेना चाहिए, उससे उसकी डेथ हो सकती है। काजल उस रात अपने उस रूम में जाने से भी डर रही थी। जैसे वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती थी उसको अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। वो बहुत डर रही थी। उस बाद उसने सोचा कि मैं आज की रात उन 4 दोस्तों में से किसी एक के साथ रूम में जाके एडजस्ट कर लेती हूँ। बेचारी काजल उन 4 दोस्तों के दरवाजे पे खटखटा रही थी, नॉक किए जा रही थी, बट सबने दरवाजा ओपन किया और बस इतना पता है कि काजल, हम वार्डन से डरती है, प्लीज तुम हमारे रूम में मत आओ, तुम्हें जो करना है करो। बेचारी काजल अपने रूम के पास जाके खड़ी थी, उस हैंडल को पकड़े हुए कि मैं करूं तो क्या करूं। वो पसीना पसीना हो गई थी, बहुत डरी हुई थी। उस टाइम वहां पे वार्डन आई और वार्डन ने देखा कि काजल इतने रात को भी अपने रूम के बाहर ही खड़ी है। वार्डन काजल को चिल्लाने लगी। बेचारी काजल, वो वार्डन की चिल्लम चिल्लाई, वो डर और वो डर जो उसके दोस्तों ने उस रूम नंबर 14 के बारे में बताया था, वो सब अपने दिल में रखकर उसने वो दरवाजा
जैसे वो दरवाजा खोला, उसने स्विच ऑन करने की कोशिश की, एक भी रूम की लाइट ऑन नहीं हो रही थी। काजल को और सफोकेशन स्टार्ट हुआ, वो और डरने लगी, वो और पसीना पसीना हो गई। यहाँ पे काजल के रूम्स के लाइट उन 4 लड़कियों ने कट ऑफ करके रखी थी। वो स्विच जो वायर थी वो कट ऑफ करके रखी थी, ताकि काजल को सच में बहुत डर लगे। काजल को अब ऐसे लगने लगा कि सच में कोई लड़की फैन से लटक रही है और वो फैन जैसे घूम रहा है उसके साथ ऐसे घूम रही है। काजल को बहुत डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी और इसी दौरान काजल की ऑन द स्पॉट उस रूम नंबर 14 में डेथ हो गई। जब वार्डन और दूसरी लड़कियां आई, सुबह देखा तो काजल जमीन पर ही लेटे लेटे मर चुकी थी। अब करीबन 1-2 हफ्ते बाद ये चारों लड़कियां जो थी जिन्होंने काजल के साथ प्रैंक किया था, उनके सपने में काजल आने लगी और चारों लड़कियों को सेम सपने आते थे। सेम सपने कि काजल स्टेयरकेस से ऊपर चढ़ रही है, उनके रूम की तरफ आ रही है, उनका रूम खटखटा रही है। पहले इन 4 दोस्तों को लगा ये उनका वहम है, क्योंकि उन्होंने काजल के साथ प्रैंक किया था एंड उसी वजह से काजल की डेथ हो गई थी। बट धीरे धीरे ये समझ आया था उन्हें, वो जान चुके थे कि काजल की रूह वहां पे भटक रही है और उनकी जान लेना चाहती है। और जैसे काजल की जान गई थी, उसी तरह, ठीक उसी तरह उन 4 दोस्तों की भी उनके रूम में उनकी जान जा चुकी थी, उनकी डेथ हो गई थी। कहा जाता है कि वो 4 दोस्त और काजल, इन 5 लड़कियों की रूह उस हॉस्टल में भटकने लगी और हर रोज रात को 12 बजे के बाद किसी के चलने की आवाज, किसी के चिल्लाने की आवाज, किसी के दरवाजे पे खटखटाने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे लड़कियों ने वो हॉस्टल खाली किया, जो लड़कियां वहां रहती थी सबने वो हॉस्टल छोड़ दिया और आज वो एक हॉन्टेड खंडर बन चुका है। ये 9-10 साल पुरानी बात है। आज उस हॉस्टल में कोई नहीं रहता, वो एक जैसे एम्प्टी वैकेंट बिल्डिंग है, जस्ट खड़ी है, कोई आता जाता नहीं और शाम के 9 बजने के बाद उसके आसपास भी कोई भटकता नहीं। आप भी कमेंट करिए आपको क्या लगता है इस कहानी के बारे में, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए रीड द स्टोरी टेलर पेज को जरूर फॉलो कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए।